तो शुरुआत में इन सब में गिरावट करीब करीब आधे से पौने 1% की है। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर कोई ऐसा बड़ा शेयर नहीं है एचडीएफसी बैंक को छोड़कर या इन्फोसिस को छोड़कर जहां पर आप प्रेशर बनेगा। पहले 10 मिनट समय देना जरूरी होगा। एक बार देख लेते हैं सपोर्ट बन कहां पर आए। मार्केट ओपन हुआ 950 शेयर एडवांसेस के साथ खुले हैं। 400 शेयर है, कांटे की टक्कर होगी। 29 पॉइंट गिरावट है, 32 पॉइंट गिरावट है। बेस आज मार्केट को बनने दीजिएगा, हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा भगवान से कि आज एक स्विंग तो दे दो, कम से कम ट्रेडर्स उसमें पैसा तो कमाएं, बट उसके लिए पहले बेस बनना जरूरी है और बेस के लिए भी थोड़ा रुकना जरूरी है। अब 43 पॉइंट नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो अपने 400, 350, 400 वाले अपने अहम एरियाज की तरफ पहुंच रही है। 150 पॉइंट की गिरावट है। इसने आज 44,500 को भी ब्रेक किया हुआ है, इसलिए इसका जो सेकंड सपोर्ट एरिया है वो 44,300 है। तो 150 पॉइंट की अभी और गुंजाइश बनती है कि हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे चला जाए। कम से कम आप सौदा पंच करते समय ये चीज अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब आ जाते हैं शेयर्स पे। बढ़ने वाले शेयर्स की सूची देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, डिविस लैब, ओएनजीसी, जो मैं आपको सुबह पहले भी गिनवा रहा था, इसमें मेरे को कोई भी ऐसा बड़ा और पक्का शेयर नहीं मिल रहा। मेरे लिए एब्सेंट है इन्फोसिस, टीसीएस एब्सेंट है रिलायंस, एचडीएफसी एब्सेंट है। तो इसलिए ये सारे शेयर अभी मेरे काम के नहीं है। बस ये सिर्फ आपको एक चर्निंग का हिस्सा है जो आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं कमज़ोर शेयर पे कि कमज़ोरी कहाँ पे है। हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, ये कुछ एक कमज़ोर शेयर हैं, लेकिन इन सब में भी परसेंटेज में गिरावट 1% से ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी स्क्रीन को चेक कर रहा हूँ, उसमें से मेरे को 1% से ज़्यादा बढ़ा हुआ, 1% से ज़्यादा गिरा हुआ शेयर कोई नहीं दिख रहा। तो ये चर्निंग का पार्ट है। मार्केट थोड़ा समय लेगा, सेटल करने दीजिए। 19,600 से 550 वाली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं और वहाँ पे 44,300 सिर्फ एक और सपोर्ट एरिया है। ठीक, अब आते हैं जरा नेक्स्ट 50 पे, वहाँ की सिचुएशन इस समय क्या ओपनिंग की। कोलपाल, आज सुमित जी ने ट्रेड दिया था, कोलगेट ऊपर है। इसके अलावा नौकरी ऊपर है, एसबीआई कार्ड्स ऊपर है, इसके अलावा इंडस टावर ऊपर है और एचडीएफसी एएमसी ऊपर है। कोई भी ऐसा बड़ा शेयर नहीं दिख रहा यहाँ पर भी और वेटेज वाला शेयर नहीं दिख रहा। इसलिए आप देख रहे हैं फिर से बाजार एक बार ओपनिंग करने के बाद जस का तस वाला ठहर सा गया है। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार जरा आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा। फिर छोटे मझोले शेयर प्रियंका आपको बता देंगे, मानो से ओपनिंग ट्रेड लेना भी शुरू करेंगे। आप जो ऊपर के तीनों शेयर देख रहे हैं ना, लाइन से लगे हुए हैं, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डिविस लैब, ये वो शेयर हैं जो डिफेंसिव और फार्मास्यूटिकल्स के, और इस फार्मा के अंदर रोल ओवर का नंबर अच्छा आया हुआ है। हमने आपको कल भी नोटिस करवाया था, इसलिए इन सबको तवज्जो देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए लोग जो फार्मा में काम करते हैं। लेकिन इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है कि एग्रेसिव वाले शेयर्स नीचे चले गए, जैसे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, टाटा स्टील, इनमें टिपिकली एग्रेशन होता है, ये सब नीचे है। हीरो मोटोकॉर्प आज हमारे 2 मेहमानों की कॉल थी, लेकिन अभी उसमें मोमेंटम आया नहीं। बेस मिल जाए उसके बाद आप फिर देखेंगे मार्केट के अंदर जरूर मोमेंटम आ सकता है, ये मेरी उम्मीद है। मेरे को डाटा देख के लग नहीं रहा, बट उम्मीद जरूर मैं भी मार्केट के अंदर हूँ। ठीक है, एक बार छोटे मझोले शेयरों में किस तरह का रुझान है, किस तरह की शुरुआत हुई है, जरा इसको भी देख लेते हैं। श्रेय शिपिंग, कल भी ये शेयर चल रहा था, आज भी 10% की तेजी पर इसमें शुरुआत हुई है। एचएलई ग्लासकोट 6% ऊपर ये शेयर खुला है और इसमें खबर ये थी कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने करीब 3.5% के आसपास का हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा एसजीएस एंटरप्राइजेज में करीब 6% के आसपास की तेजी है। जुपिटर वैगन्स, हम थोड़े से प्रेशर में शेयर को आते हुए देख रहे थे, आज थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, 5% ऊपर ये शेयर है। मिडकैप आईटी में साइंट में हम 5% की तेजी पर शुरुआत देख रहे हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, टीटीके हेल्थ केयर, यहाँ पर भी 5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेंचुरी प्लाई वाले स्टॉक्स, टाइल्स वाले स्टॉक्स, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिन्यूड इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का, वहाँ पर 3.5% के आसपास की तेजी हम आज के सत्र में देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स में बॉडल केमिकल्स, वहाँ पर करीब 3% के आसपास की तेजी है। पावर इंफ्रा की बात करें तो GT&D में करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हो रही है। अगर हम कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर हम लिस्ट को देखेंगे तो आज बाजार में हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स मिडकैप में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अगर छोटे स्टॉक्स की बात करें तो फर्स्ट सोर्स में थोड़ी सी नरमी है, 2-2.5% के आसपास की। हिंद कॉपर में 2% के आसपास की नरमी है। इसके अलावा कैडिला, M&M फाइनेंस
1 से 1.25% के आसपास की गिरावट इन शेयरों में आपको आज होते हुए दिखेगी। तो बहुत ज्यादा एक्शन आज भी नहीं है। और शुरुआती जो अब इंडेक्स को अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले 3 दिन से ये पूरा का पूरा हफ्ता एक नैरो रेंज में कारोबार किया है और आज से भी संकेत वही मिल